Morning student, welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss 27 September The Hindu vocabulary. Vocabulary स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक पेन कॉपी लेकर बैठिए, उसको नोट्स कीजिए, पुरानी जो 3 वीडियो के वर्ड्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। आज संडे है, रिवीजन डे होता है। और ध्यान रखिए आप 100% 30 दिनों के अंदर पेपर पढ़ने में सक्षम रहोगे, लेकिन उन वर्ड्स को रोज़ रिवाइज कीजिए। 6 से 8 तक की जो क्लास के बच्चे हो सकता है ना रिवाइज कर पाएँ, उतना इंटरप्रेट ना कर पाएँ, लेकिन 9 से 12 100% आप एक महीने बाद पेपर पढ़ने में सक्षम रहोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। सबसे पहले आर्टिकल, एड्रेसेस एस्पायरेशन ऑफ तमिल पीपल, मोदी अर्जे राजपक्षे। राजपक्षे साहब श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। इनके भाई गोताबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति हैं श्रीलंका में प्रधानमंत्री की चलती है। तो प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री जो कि मोदी इंडिया के हैं, मोदी जी राजपक्षे साहब से अर्ज कर रहे हैं। अर्ज शब्द भी आपको यहाँ से मिल गया। अर्ज माने प्रेरित करना, उनसे कहना कुछ, ठीक है? क्या कह रहे हैं कि तमिल जो कम्युनिटी श्रीलंका में रह रही है वो उनकी एस्पायरेशन का मतलब इच्छाएं, आकांक्षाएं, उनकी जो महत्वाकांक्षी क्या कहते हैं विचार हैं, ठीक है, उनको कुचला ना जाए, दबाया ना जाए, उनको ध्यान रखा जाए, ठीक है? तो पहला आर्टिकल आपका ये समझ में आया होगा, एस्पायरेशन वर्ड और अर्ज वर्ड को सीखना है, ठीक है? दूसरा जो आर्टिकल है उसमें आपको सीखना है अकाली क्विट्स एनडीए से सेंटर इग्नोर्ड फार्मर सेंटीमेंट्स। तो आप देखिए जो अकाली दल, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी मेन पार्टी भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, तो अकाली दल ने उस एनडीए पार्टी को छोड़ दिया है। उनका कहना है कि जो एनडीए पार्टी की मेन सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, वो किसानों के सेंटीमेंट माने भावनाएं, उनकी इच्छाओं को नहीं ध्यान दी है, उसको एकदम से इग्नोर कर दिया है, दरकिनार उनकी बातों को रखा है, ठीक है? तो यहाँ से आपको जो वर्ड सीखना था वो क्या था? आपका सेंटीमेंट, ठीक है? उनकी भावनाओं को एक किनारे कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि क्या है? सेंटर एडवांसेज प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी इन पंजाब हरियाणा। तो आप देखिए जो सेंटर है, एडवांसेज मतलब एडवांस में कोई चीज़ करना। तो अब क्या कर रही है? प्रोक्योरमेंट माने बेटा खरीद करना, ठीक है? तो किस चीज़ खरीद कर रही? ऑफ पैडी, धान की खरीद कर रही है एडवांस में पंजाब और हरियाणा में, ठीक है? तो ध्यान रखिए प्रोक्योरमेंट माने खरीद। लेकिन ये क्यों कर रही है? क्योंकि अब इतने समय जो एग्रीकल्चर वाला जो बिल आया था उसमें बहुत विरोध हो रहा है। ये देखिए सामने आगजनी भी हो रही है, ठीक है? एक वर्ड आपको यहाँ से मैं सिखा रहा हूँ, ये वर्ड है, देखिए ध्यान से, देखिए आपके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड मुझे मिला, एफिजीज। एफिज में मतलब क्या होता है? पुतला। क्या होता है? पुतला। तो यहाँ देखिए पुतले को फूंका जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये इसी एग्रीकल्चर जो बिल आया है उस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। सेंटर को झुकाया जा रहा है, लेकिन सेंटर झुकने को तैयार नहीं है। उसने कहा बहुत अच्छा बिल है। फिर आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है एमिनिटीज। एमिनिटीज माने सुख सुविधाएं होती हैं। सुख सुविधाएं, ये आर्टिकल को पढ़ने से पता चलेगा ये किस चीज़ की सुख सुविधाएं की बात हो रही। तो आप समझिए, दिल्ली यूथ वांट हाउसिंग, जॉब्स, एमिनिटीज इन न्यू मास्टर प्लान। देखिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे डीडीए कहते हैं। डीडीए जो है एक मास्टर प्लान बनाई हुई है, ठीक है? तो उस मास्टर प्लान में जो है दिल्ली के लोगों को, जो युवा हैं, उनसे पूछा जाता है, सभा होती है, यूथ सभा, ये देखिए। तो इसमें ये पता चलता है, इसमें ये आपको बताया जाता है कि क्या कहते हैं, यूथ को एक किनारे बैठाएंगे, उनसे पूछा जाएगा आप क्या क्या चीज़ की सुविधा चाहते हो, तो वो बताएंगे मुझे, उन्होंने जैसे अब लास्ट टाइम मीटिंग जो हुई उसमें बताया मुझे हाउस चाहिए, जॉब चाहिए, एमिनिटीज चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ दिमाग में बैठाइए कि एमिनिटी माने सुख सुविधाएं, ठीक है? अब पहले पेज से आपने 4 वर्ड सीख लिया है। अब जो आपको वर्ड सीखना है वो चौथे पेज का है और बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, और वो वर्ड है फ्लाउटिंग। फ्लाउटिंग माने होता है उल्लंघन करना। और ये रहा आर्टिकल, ठीक है? आर्टिकल में दे रखा है CPWD, ठीक है? CPWD फाइन लगाया है 5 लाख रुपए का फ्लाउटिंग पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म। नॉर्म माने नियम, उल्लंघन मतलब नियम कानून होते हैं, कुछ दायरे बने होते हैं हर चीज़ के, ठीक है? तो फ्लाउटिंग माने उल्लंघन कर दिया गया है उसका, ठीक है? और इसके कारण CPWD ने कितने लाख का फाइन लगाया है? 5 लाख का,
ठीक है। तो CPWD एक अथॉरिटी है जिसके पास ये अधिकार है कि फाइन लगा सकती है, ठीक है। अब हम जो बात करने चल रहे हैं पेज नंबर 7 पे, वो है इनएग्जोरेबल, ठीक है। इनएग्जोरेबल का मतलब होता है निर्दयता पूर्वक, ठीक है, निर्दयता पूर्वक। तो इसमें आप पढ़ोगे साफ साफ लिखा है ये वर्ड, ये जान लीजिए आर्टिकल केरला के बारे में रोज आ रहा है जिसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उनके ऊपर आर्टिकल छपा है, इनएग्जोरेबल क्लाइम केरला केसेज राइज बाई 7,006, मतलब 7,006 लोग एक दिन में इन्फेक्टेड हो गए हैं कोरोना वायरस से। तो अब देखिए, आप देखिए यहाँ पर क्या है, इनएग्जोरेबल। इनएग्जोरेबल का मतलब निर्दयता पूर्वक, या अब यहाँ पर एक बैग पड़ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ निर्दयता तो मतलब नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि बहुत तेजी से चढ़ रहा है केस, ठीक है। तो इनएग्जोरेबल का मतलब ऐसे दुष्टता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक, लेकिन यहाँ पर ये सेंस नहीं है बेटा, यहाँ पे सेंस है कि बहुत बुरी तरह से, ठीक है। इनएग्जोरेबल का मतलब यहाँ बहुत बुरी तरह से। अब साथ ही में एक वर्ड और है जो कि ये है लेसेज, ठीक है। यहाँ पर लेसेज का मतलब देख लीजिएगा, ठीक है। लेसेज का मतलब होता है तबाही की ओर बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये लेसेज है, वैसे तो लेसेज माने पलके होती हैं, क्या होता है, पलके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, हैवी रेन लेसेज तेलंगाना। अब देखिए तेलंगाना को बहा ले गया है बरसात का जो पानी है, और ये तेलंगाना था क्या, आंध्र प्रदेश का पार्ट था, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा, लेसेज माने आपका क्या होता है, बहा ले जाना, ठीक है, नुकसान कर देना, ठीक। तो आप समझ चुके होंगे, ठीक। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का वर्ड है वो इडियम्स है। वो क्या है, इडियम, जो कि पेज नंबर 10 पे है। पेज नंबर 10 में जो आर्टिकल है आपका वो ये है, ठीक है। देखिए आप सीख जाओगे, अभी बहुत एकदम सिंपल सा वर्ड है, लेकिन सब सीखोगे इस पूरे आर्टिकल को पढ़ के। देखिए इसमें है मोरेल साहब, एक मोरेल साहब हैं, वो जो कि बोल्विया एक कंट्री है। तो बोल्विया जो है उसके पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये जो बोल्विया देश में जो राष्ट्रपति थे मोराल साहब, उनको एग्जाइल का मतलब देश से बाहर निकालना, देश निकाला इसे कहते हैं एग्जाइल को, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोरेल्स लूम्स लार्ज इन बोल्वियाज अक्टूबर इलेक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सेवरल पोल शो हिज पार्टी इन द लीड, मतलब ये फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एग्जिट पोल ने इनकी पार्टी को बहुत सर्वोपरि दिखा है। अब हम चल रहे बात करने लूम लार्ज की, आखिर ये लूम लार्ज का मतलब क्या है। तो अब इसके लिए मैं यहीं पे आ रहा हूँ, जो वोकाबुलरी थी आपकी, ठीक है। इसमें क्या है, टू बिकम आर सीम मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखना। और यहाँ देखिए लास्ट लाइन जरूर ध्यान रखिए, एंड ऑफन कॉज वरी, ऑफन का मतलब क्या, प्रायः, कॉज वरी, और ध्यान रखिए कॉज वरी का मतलब जहाँ पर आतंक हो, जहाँ करप्शन हो, जहाँ हर चीज़ एकदम बुरी स्थिति में हो, तो वहाँ पर ये जो मोरेल साहब हैं चुनाव में खड़े हो रहे हैं और ये लीड कर रहे हैं। हर तरह के जो एग्जिट पोल वगैरह हैं वो भी उन्हें आगे की तरफ बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी का मतलब है लूम लार्ज का मतलब एक प्रतिनिधित्व के रूप में बहुत तेजी से उभरते हुए आगे आना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना किस स्थिति में, वो देश किस स्थिति में पड़ा हुआ है, बुरी हालात में पड़ा है, उस दौरान लूम लार्ज यूज करना। अब जैसे यहाँ पे हम यूज कर लें कि मोदी लूम्स लार्ज इन इंडियाज अक्टूबर इलेक्शन, तब ये गलत हो जाएगा, लूम लार्ज उस दौरान गलत होगा। क्यों, क्योंकि इंडिया की स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी बोल्विया की खराब है। तो आशा करता हूँ सारे वर्ड को आपने एंजॉय किया था, और आज का इडियम सबसे प्यारा इडियम लूम्स लार्ज वो जरूर आप लोगों ने सीखा है और यूज कीजिए इनको, ठीक है। जैसे इसी में ही आप देखिए यहाँ पर यूज किया गया है, द क्वेश्चन ऑफ हाउ आई हैड डन ऑन माई फाइनल्स लूम लार्ज इन माई माइंड। तो अब देखिए फाइनल होता है तो बेटा एक सिचुएशन खराब स्थिति की होती है ना, जीत गए तो क्या होगा, बहुत अच्छा, हार गए तो फिर बहुत बेइज्जती भी होगी। तो द क्वेश्चन ऑफ हाउ आई हैड डन, मैं कैसे कोई चीज़ करूँ, ऑन माई फाइनल्स, फाइनल्स में कैसे क्या करूँ, लूम लार्ज इन माइंड माई
तो मेरे ही माइंड में, मेरे दिमाग में ये चीज़ एकदम आगे की तरफ उभर के आ रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है ये क्वेश्चन मेरे अंदर। ठीक है, तो आशा करता हूँ सब कुछ समझोगे। तब तक के लिए थैंक यू। नोट्स बनाइए, सब चीज़ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।